हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग हमारा पेपर डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज FT5 जिसका कोड है C। और इसमें बॉटनी का सिलेबस है पादपों में परिवहन दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 101 से। Facilitated diffusion is similar to active transport as the former also is. सुसाध्य विसरण सक्रिय परिवहन के समान होता है, क्योंकि सुसाध्य विसरण में ऐसा क्या होता है जो सिमिलर होता है या समान होता है आपके सक्रिय परिवहन के। रिक्वायर्स ATP नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ATP की। ट्रांसपोर्ट्स मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं का परिवहन होता है, नहीं डिफ्यूजन है तो अलोंग होगा। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में विशेष झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यस, दोनों में ही विशेष झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता होती है, भले ही वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। नॉन सिलेक्टिव नहीं होते हैं, दोनों सिलेक्टिव होंगे तो ये भी गलत हो जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जल का सक्रिय अवशोषण इज एपोप्लास्टिक, एपोप्लास्टिक होता है। क्रिएट्स पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम, जाइलम में धनात्मक दाब उत्पन्न करता है। यस, क्या करता है? धनात्मक दाब या जिसे हम पॉजिटिव प्रेशर बोल रहे हैं वो क्रिएट करता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज if TP of a cell is 8 bar and OP is equals to 10 bar, then what will be the value of water potential? यदि एक कोशिका का TP टर्गर प्रेशर 8 बार है और OP ऑस्मोटिक पोटेंशियल 10 बार हो तो वाटर पोटेंशियल का मान क्या होगा? अब यहाँ पर 10 जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और टर्गर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। सीधा सीधा यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अगर हम सल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो वो यहाँ पर टर्गर आपके -10 हो जाएगा, और अगर हम बात करें प्रेशर पोटेंशियल की तो वो हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हो जाएगा -2 जो आपके सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है द इमीडिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज द चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ सब्सिडियरी सेल्स। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, रंध्र के खुलने या बंद होने का तात्कालिक कारण सहायक कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन होता है क्या? नहीं, वो तो गार्ड सेल्स होती हैं, सब्सिडियरी सेल्स नहीं होती हैं, गलत है। गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स व्हिच लैक क्लोरोप्लास्ट। द्वार कोशिकाएं भामक त्वचीय कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारे गलत हो जाता है। सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। Next है a hypothetical arrangement of 3 plant cells A, B and C is shown below. Find the correct sequence of water movement in these cells. 3 पादप कोशिकाओं A, B और C की एक परिकल्पित व्यवस्था नीचे दर्शाई गई है। इन कोशिकाओं में जल परिवहन का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए कि जल का परिवहन कहाँ से कहाँ होगा। चलिए A का देखते हैं हम लोग। तो A में सल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इनका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्रेशर पोटेंशियल दे रखा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हो जाएगा -6। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जहां पानी है वहां से आएगा। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? आपके A में। ठीक है, सबसे ज्यादा तो A से यहाँ पर B में भी जा सकता है और C में भी जा सकता है, लेकिन फिर उससे ज्यादा उससे थोड़ा सा कम पानी किस में है? आपके B वाले में है, तो B से C की तरफ जाएगा। तो B से C की तरफ जाएगा, तो कुछ ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा एरो होना चाहिए। और ऐसे एरोज आपको कहाँ दिख रहे हैं? ऐसे एरोज आपको दिख रहे हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। सबसे कम पानी C में है, सेल C में सबसे कम पानी है, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा B में और सबसे ज्यादा है A में। जिसका वाटर पोटेंशियल सबसे कम नेगेटिव होगा उसमें सबसे ज्यादा पानी होगा।
नेक्स्ट, ड्यूरिंग सिम्प्लास्ट मूवमेंट इंटरसेलुलर मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू। सिम्प्लास्ट गति के दौरान जल की अंतरकोशिकीय गति किसके माध्यम से होती है? इंटरसेलुलर मूवमेंट जो हो रहा है पानी का, वो किसके थ्रू हो रहा है? तो वो हो रहा है हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, जीव द्रव्य तंतु के थ्रू। और ये हमने पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर में। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड। एक सेल से दूसरे सेल में जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं उन्हीं को हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। वाटर पोटेंशियल, जल विभव क्या है, या उसके बारे में कोई एक सही स्टेटमेंट आपको पता करना है। इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं जीरो भी हो सकता है मैक्सिमम या प्योर वाटर के लिए। डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सोल्यूशन, नहीं होती है वैल्यू, माइनस में होगी सोल्यूशन के लिए वैल्यू। इंक्रीजेस विद एडिंग सोल्यूट्स, नहीं कम होता जाएगा। इज जीरो फॉर प्योर वाटर, शुद्ध जल के लिए शून्य होता है, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा होता है और शून्य होता है प्योर वाटर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। गट्टेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है, बिंदु स्त्राव मूल दाब की वजह से, सही है। प्लाज्मोलाइसिस ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, जीव द्रव्य कुंचन बही परासरण के कारण होता है। इम्बाइप्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अंतःशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, नहीं ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको वापस से दोबारा से नॉर्मल किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है और हमारा आंसर भी हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड। झिल्ली के पार एक ही दिशा में दो भिन्न अणुओं के परिवहन को क्या कहा जाता है? तो सेम डायरेक्शन में अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? सिम्पोर्ट कहेंगे, बहुत ही इजी सा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य या असत्य बताइए। अ सेल स्वेल्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक कोशिका अति परासरी विलयन में फूल जाती है, तो ये गलत है। हाइपरटोनिक मतलब सल्यूट ज्यादा है तो वो पानी बाहर निकालेगी कोशिका, ना कि उसमें आएगा, तो फूलेगी नहीं, वो पिचकेगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ऑल सॉल्यूशंस हैव अ वाटर पोटेंशियल मोर देन प्योर वाटर, सभी विलयनों का जल विभव शुद्ध जल की तुलना में अधिक होता है, नहीं, सबसे अधिक जो वाटर पोटेंशियल होगा सबसे ज्यादा वो किसका होगा? प्योर वाटर का। तो सबसे अधिक ही उसका होगा 0, जिसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर दोनों ही गलत कथन है और इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल एलिमेंट्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड होते हैं? अगर स्टोरेज ऑर्गन्स की बात करें तो वो हम बोल सकते हैं चीफ सिंक है। डेवलपिंग फ्लावर्स भी है, यंग लीव्स भी है, लेकिन सिनिसिंग फ्रूट्स, जीर्यमान फल जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, वो यहाँ पर चीफ सिंक्स नहीं होंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज Which of the following is incorrect with respect to translocation of substances? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थों के स्थानांतरण के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट्स या कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ कथन दे रखे हैं। अगर हम बात करें पहले कथन की, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट सम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जाइलम कुछ कार्बनिक पोषक तत्वों का परिवहन करता है, सही है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फ्लोएम खाद्य के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, सही है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम सिंक टू सोर्स, नहीं, फ्लोएम कुंड से स्रोत की तरफ थोड़ी ना जाता है, स्रोत से सिंक की तरफ जाएगा, मतलब कुंड की तरफ जाएगा, परिवहन करता है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा हो जाता है? 3rd। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोस शुगर इन C4 प्लांट्स। C4 पादपों में हेक्सोस शर्करा का एक अणु बनाने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? सिर्फ एक शुगर बनाना है, हमें मालूम है टोटल जो है 3 एटीपी लगते हैं। तो अगर 6 बार अगर घूमेगी साइकिल तब जाकर एक शक्कर का मॉलिक्यूल, हम बोल सकते हैं एक शर्करा का मॉलिक्यूल बनेगा, एक हेक्सोस शुगर बनेगी। तो उसके लिए 6 बार आपको साइकिल घुमानी है, 6 3 जा 18 हो जाएंगे, C3 प्लांट्स के लिए हैं। लेकिन C4 प्लांट्स में, C4 पादपों में जो आपके 18 मॉलिक्यूल C3 प्लांट्स में लग रहे हैं उनसे ज्यादा जरूरत होती है, मतलब 12 और लगते हैं। तो 18 प्लस अगर 12 हम कर लेंगे
तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 ATP मॉलिक्यूल C4 प्लांट्स में एक हेक्सॉस शुगर मॉलिक्यूल को बनाने में लगेंगे। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सेम इन C3 एंड C4 प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता C3 और C4 पादपों में समान होती है? प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को इन मीजोफिल सेल्स। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को की उपस्थिति बिल्कुल नहीं। प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम द्वारा CO2 का प्राइमरी स्थिरीकरण बिल्कुल नहीं होता है, दोनों में अलग अलग होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये भी अलग अलग होंगे दोनों में। नंबर ऑफ NADPH यूज टू फिक्स वन CO2 मॉलिक्यूल, ये जरूर सेम होता है यहाँ पर दोनों में आपके कि C3 और C4 पादपों में जो नंबर ऑफ NADPH होंगे वो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितने चाहिए फिक्स करने के लिए, वो दोनों में सेम होंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन CO2 इज रिलीज्ड इन। प्रकाश श्वसन के दौरान किसमें CO2 का विमोचन होता है? कहाँ पर आपकी जो CO2 है वो रिलीज होती है? तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 3 यहाँ पर ऑर्गेनेल्स काम करते हैं, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 कहाँ रिलीज होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होगी। नेक्स्ट इज इन हैच एंड स्लैक पाथवे PEP इज फाउंड इन। हैच और स्लैक पथक्रम में PEP किसमें पाया जाता है? C4 पाथवे की हम बात करें, हैच एंड स्लैक उसे ही बोलते हैं हम लोग। तो वहां पर PEP किसमें पाया जाता है? मेसोफिल सेल्स में, और यही होता है प्राइमरी CO2 फिक्सेशन पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज डबल CO2 फिक्सेशन एंड क्रेन्स एनाटॉमी आर फीचर्स ऑफ। दोहरा CO2 स्थिरीकरण और क्रेन्स शारीर किसकी विशेषताएं हैं? C4 प्लांट्स की है, और यहाँ पर C4 प्लांट का सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रखा है, दैट इज शुगर केन, गन्ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख सीमाकारी कारक है? टेम्परेचर ओनली नहीं, वाटर एंड लाइट इंटेंसिटी नहीं, एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, ये हमारी एनसीईआरटी बताती भी है। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नाइट्रोजनेज एंजाइम विल बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस सहजीवी जीवाणुओं में नाइट्रोजनेज एंजाइम उपस्थित होगा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का यहाँ पर पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका फ्रैंकिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास ये जो है वहाँ आपके काम करेंगे नाइट्रिफिकेशन में, लेकिन आपके बैसिलस जो है वो एक बैक्टीरिया का टाइप। ठीक है, तो ये बाकी भी चारों हैं, बट लेकिन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का पूछा था इसलिए हमने फ्रैंकिया यहाँ पर मार्क किया है। नेक्स्ट इज फॉर द गिवन रिएक्शन, पर ये लेग्यूम्स में नहीं करता है फ्रैंकिया, नॉन लेग्यूमिनस में करता है। राइजोबियम होता तो वो लेग्यूमिनस के लिए होता, पर वो भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ही है। For the given reaction occurring in a legume plant, energy is required. This energy is obtained from। लेग्यूमी पादप में निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर रिएक्शन हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल से ये एनर्जी आएगी? नहीं। रेस्पायरेशन ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका में श्वसन से, बिल्कुल। सारी एनर्जी जो बनती है वो कहाँ से होती है रिलीज? वो होती है रेस्पायरेशन के प्रोसेस से, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। So next question is select the incorrect statement about nitrite reductase। nitrite reductase के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। This enzyme does not contain molybdenum। इसमें molybdenum नहीं होता है, ये सही है। Reduces nitrate to nitrite, नहीं, ये nitrate to nitrate मतलब नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसा कोई रिडक्शन ये नहीं करता है, तो ये गलत हो जाता है, और हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। Next is aerobic free living nitrogen fixing cyanobacteria is वायवीय मुक्त जीवी एंटो स्थिरकारी साइनोबैक्टीरिया कौन सा है इन चारों में से? तो एक ही साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर दे रखा है, एक दे रखा है एटलीस्ट, दैट इज नोस्टॉक, और वही हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग
हाइड्रोपोनिक्स डज नॉट, जल संवर्धन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। रेगुलेट द पीएच एट ऑप्टिमम फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, बिल्कुल सही है, ये होता है। कंट्रोल सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ वीडिंग, निराई की समस्या से बचाओ। रिक्वायर सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सॉइल की रिक्वायरमेंट मतलब मृदा की आवश्यकता नहीं होती है पादप की वृद्धि के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सॉइललेस कल्चर होता है हाइड्रोपोनिक्स। द मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इज, पादपों के लिए सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक खनिज तत्व कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सल्फर इज प्रेजेंट इन, किसमें सल्फर उपस्थित होता है? इन चारों में से अगर हम देखें तो मिथ्योनिन जो एक अमीनो एसिड है उसमें सल्फर उपस्थित होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Who proved that oxygen evolved during light reaction comes from water and not from CO2? किनके द्वारा सिद्ध किया गया कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन H2O से आती है, न कि CO2 से? तो वो थे हमारे रूबिन कामेन एट ऑल, मतलब उनके कलीग्स वगैरह या उनके कोवर्कर्स। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो ब्लू ग्रीन कलर इन क्रोमेटोग्राम, निम्नलिखित में से कौन सा पिगमेंट चारों में से क्रोमेटोग्राम में नीले हरे रंग का दिखाई देता है? वो होता है क्लोरोफिल ए। कैसा होगा? ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का ये कलर देगा क्रोमेटोग्राम में। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डिफर्स फ्रॉम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज द लेटर। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण से भिन्न होता है, क्योंकि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में ऐसा क्या होता है भाई? इन्वॉल्व लिबरेशन ऑफ O2, O2 का मोचन तो उसमें होता है, नॉन साइक्लिक वाले में प्रोड्यूसेस एटीपी ओनली, केवल एटीपी का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है, सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। In cyclic photophosphorylation, there is no need of external source of electrons because चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉनों का के बाहरी स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड बाय PS सेकेंड इज टेकन अप बाय PS1, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व्ड इन इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स टू PS1, नहीं। द इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम 1, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के भीतर ही घूमता रहता है। बिल्कुल सही। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस अंडर, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण किस स्थिति में होता है या कहाँ होता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, नहीं। एरोबिक कंडीशन, पुअर CO2 अवेलेबिलिटी, पुअर CO2 अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर यस, जब पुअर CO2 अवेलेबिलिटी होगी तो उसमें आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, CO2 की अल्प उपलब्धता। नेक्स्ट इज एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी संश्लेषण होता है। भाई एटीपी सिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, पर लेकिन कहाँ होता है? ठीक है, वो यहाँ पर या उसके बारे में कोई भी पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर सही जो हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, अंतरझिल्ली अवकाश में when there is movement of protons from stroma to thylakoid lumen, पीठिका से thylakoid अवकोशिका तक प्रोटॉन की गति होने पर towards the stroma side, कहाँ होता है? स्ट्रोमा साइड पे होता है, ये तो हम सबको पता है। तो पीठिका की ओर होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन अ C4 प्लांट इज, एक C4 पादप में प्राथमिक CO2 ग्राही कौन होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द स्टेप्स ऑफ
Kelvin cycle, which leads to the formation of glucose and requires 2 molecules of each NADPH and ATP per molecule of CO2 fixed is। केल्विन चक्र का वह चरण कौन सा है जिनमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण के लिए NADPH तथा ATP में से प्रत्येक के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। वो कौन सी स्टेप होती है? वो होती है रिडक्शन, जहां पर शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड स्टेप जिसे हम बोल सकते हैं दैट इज अपचयन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन। केल्विन चक्र पाया जाता है किसमें पाया जाता है भाई केल्विन साइकिल? दोनों C3 और C4 दोनों प्लांट्स में मिलेगा। केल्विन साइकिल तो सब में ही हो रही है, भले ही वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, बंडल शीथ सेल्स हैव ऑल एक्सेप्ट। बंडल आच्छादित कोशिकाओं में डैश के अतिरिक्त अन्य सभी होते हैं। हैव लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है, कम संख्या में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं उसमें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है अनलोडिंग ऑफ शुगर्स बाय फ्लोएम एट सिंक लीड्स टू। कुंड पर फ्लोएम द्वारा शर्करा के विसर्जन के कारण क्या होगा? इंक्रीज इन सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन फ्लोएम, नहीं, वो तो कम हो जाएगा। इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इन सीव ट्यूब एलिमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि सल्यूट निकल चुका है, शुगर निकल चुकी है, अनलोड हो चुकी है, तो चालनी नलिका तत्व में जल विभव में वृद्धि होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। Lenticular transpiration occurs through lenticels. It commonly constitutes dash of total transpiration. वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन वातरंध्र के माध्यम से होता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का सामान्यतः कितना प्रतिशत होता है? तो ये हमने दे रखा है बहुत कम प्रतिशत होता है, दैट इज 0.1%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। The plant factor which affects transpiration is। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला पादप कारक है। कौन सा पादप कारक है जो ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करेगा? दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ, ये प्लांट फैक्टर का यहाँ पर बोला है, इस पे भी ध्यान दें। तो प्लांट फैक्टर, बाकी तीनों जो है वो क्या है? वो एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की संरचना आ जाएगी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। All of the given are micronutrients for plants except। इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? सभी क्या है? माइक्रो है, बस एक माइक्रो की कैटेगरी में नहीं आता है और वो हमें इजीली दिख रहा है, दैट इज नाइट्रोजन। सही आंसर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, सही है। एमएन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश अपघटन, सही है। आयरन की बात करें, ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस, नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज लेग हीमोग्लोबिन इज अ रेड और पिंक कलर्ड पिगमेंट विच। लेग हीमोग्लोबिन एक लाल या गुलाबी रंग का वर्णक है जो आपको कहाँ मिलेगा? इंड्यूसेस रूट हेयर फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं करता है, मूल रोम के निर्माण को प्रेरित नहीं करता है। स्कैवेंजर्स मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं, N2 के अणु का अपमार्जन करता है। प्रिवेंट्स नाइट्रोजनेज फ्रॉम ऑक्सीजन पॉइजनिंग। नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन विषाक्तता से बचाता है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है, ना कि नाइट्रोजन स्कैवेंजर की तरह। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज The final electron acceptor in non-cyclic photophosphorylation is। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? वो होता है NADP। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है गट्टेटेड वाटर, बिंदु स्राव का जल, कैसा जल होता है वो? अगर हम देखें तो उसे, तो यहाँ पर इस प्योर वाटर तो नहीं होगा। डू नॉट लीव एनीथिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर कुछ भी नहीं छोड़ता है, नहीं। इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वेपर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लांट से निकल कर आ रहा है तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों का एक तनु विलयन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
A process which is seen in C3 plants but not in C4 plants is, वह प्रक्रिया कौन सी है जो C3 पादपों में पाई जाती है परंतु C4 पादपों में नहीं पाई जाती, और वो है हमारा प्रकाश श्वसन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज, प्रकाश श्वसन तब होता है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देन CO2, CO2 की तुलना में ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता होती है। बिल्कुल सही है, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स इज, जिसे हम गटेशन बोल रहे हैं, और इसके लिए कौन सा फोर्स जो है, कौन सा बल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, वो आपको बताना है। तो वो है हमारा, किस टाइप का प्रेशर होगा, वो पॉजिटिव टाइप का प्रेशर होगा और उसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा रूट प्रेशर, और ये एक पॉजिटिव प्रेशर होता है, ये एक धनात्मक दाब होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स अकर्स फ्रॉम, वाष्प के रूप में जल की अधिकतम हानि किससे होती है? सबसे ज्यादा होता है स्ट्रोमेटा से। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, रंध्र से। Which of the given is not an essential element? इनमें से कौन सा एक अनिवार्य तत्व नहीं है? कोबाल्ट एक अनिवार्य तत्व नहीं है। Decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called, मृत पादपों और जंतुओं के कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में अपघटन क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण कहलाता है। Which of the following is not a requirement of chemiosmosis? रसोपरासरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो वो आपको भी दिखाई दे रहा है, रुबिस्को की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं होती। तो गाइस, ये था हमारा इजी सा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हमारा FT5, और इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो चलिए नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में मिलते हैं। टिल देन यू गाइस स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।